गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याऊ में सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी हव्यात्माओं, ऐसा जीवन जियो अपना चेहरा ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट लाओ, चेहरे पर इतना आनंद बिखेरो कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि जब देखो तब वो मुस्कुराता है, जब देखो तब वो मुस्कुराता है, वो इतनी खुशियां कहां से लाता है। चेहरा परमात्मा की देन है, नाक कान गला प्रकृति की देन है। सबको चेहरे दिए हैं परमात्मा ने, लेकिन एक बात याद रखना, चेहरा परमात्मा देता है, लेकिन चेहरे पर कैसे भाव लाना है ये परमात्मा का काम नहीं है, हमारा काम हुआ करता है। इतनी जिम्मेदारी हमारी होती है कि चेहरे को मुस्कुराते हुए रखना है या चेहरे को उदास रखना है, रोता हुआ रखना है। ऐसा ना हो कि मियाँ जी रोते क्यों, मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही यूं। ध्यान रखिए, मान्यवर, मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस मुल्क की सबसे बड़ी दुर्घटना है ये कि 21वीं सदी में इस इंसान ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, हंसता नहीं है। हंसने के लिए अब उसे लाफ्टर चैलेंज देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, हंसने के लिए बड़े बड़े आयोजन करना पड़ते हैं। आदमी के नाभि से उठने वाली हंसी गायब हो चुकी है। आदमी हंसता है तो ऐसा हंसता है, ऐसा हंसता है, बड़ी उथली छिचली हंसी हंसता है, जैसे महिलाएं लिपस्टिक लगा लेती है ना, थोड़ी देर को लाल लाल दिखता है, रुमाल फेरा, लिपस्टिक साफ। ध्यान रखिए, वैसे ही तुम्हारी हंसी हो गई है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। यदि मैं आपसे कहूं कि हंसो, यदि मैं कहूं लड़ो तो फौरन तैयार हो जाओगे, मैं कहूं रो तो तैयार हो जाओगे। लेकिन यदि कहा जाए कि हंसो तो हंसना बड़ा मुश्किल काम है। एक बात याद रखना, हंसना बहुत बड़ी साधना हुआ करती है। अरे जो हंसता है वो पुरुष हुआ करता है, जो हंसता है वो पुरुष होता है, और जो हंसाता है वो महापुरुष हुआ करता है। जीवन में हास्य होना चाहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन की 60% समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि प्रसन्न रहने की कला आ गई हमें। 60% समस्याएं, पीड़ा के आगोश में चला गया ये आदमी, दुख में चला गया ये आदमी। एक बात याद रखना, हंसता हुआ आदमी कभी पाप नहीं करता है। जितने उदास सीरियस लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ध्यान रखना, इस देश को खतरा इस सीरियस लोगों से है, जो उदास बैठे रहते हैं मुंह बना करके, समझ ही नहीं आता कि इनके अंदर चल क्या आ रहा है। एक प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, कभी हंसते नहीं देखा उन्होंने किसी को, नरसिम्हा राव। जब देखो जब यूं ही मुंह बना है मेरे भाई, ऐसा लगता है कि जब देखो तब बाप की 13वीं से ही चले आ रहे हैं। ध्यान रखना है, हमेशा सीरियस, हमेशा गंभीर। उस व्यक्ति को देखो तो ऐसा लगता था कि देश के लिए बहुत कुछ करेगा, ये देश के हित में सोचता होगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसे उदास गंभीर प्रधानमंत्री हुए, जब हवाला घोटाला होता है तो उन्हीं प्रधानमंत्री का नाम उसमें आ जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, उदास और गंभीर लोग ही पाप करते हैं। जहां तक
मेरी परिभाषा है, जहां तक मैं सोचता हूं, हंसता हुआ आदमी कभी पाप नहीं करता, हंसता हुआ आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। यदि आपके चेहरे पर हंसी है तो क्रोध गायब हो जाएगा, और यदि क्रोध है तो हंसी गायब। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि आप जोर से हंस भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो और गुस्सा भी कर रहे हो, दो में से एक ही हो पाएगा। तो मेरा जहां तक सोचना है, जो हल्के मूड में रहते हैं, जो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, क्रोध उनके पास नहीं आया करता है। क्रोध तो गंभीर लोगों के पास आता है। क्रोध वही करते हैं जो सीरियस रहा करते हैं। कभी आपने देखा कि सास बहू लड़ भी रही हो और हंस भी रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां से सास ने उठाया बेलन और वहां से बहू ने उठाया, कौन बोला, चिमटा। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों लड़ भी रहे हो और हंस भी रहे हो। या तो लड़ेंगे तो हंसी नहीं होगी और हंसेंगे तो झगड़ा नहीं। आप बहुत से पापों से बच जाएंगे। आपने कभी देखा है कि कोई आदमी चोरी कर रहा हो, बैंक लूट रहा हो, किसी का जेब काट रहा हो और जोर जोर से हंस रहा हो? ध्यान रखना, चोर हंसेगा तो चोरी नहीं कर पाएगा, और चोरी करेगा तो चेहरे पे हंसी नहीं ला पाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब आदमी पाप करता है तो चेहरा गंभीर होता है, जब आदमी पाप करता है तो चेहरा सीरियस हो जाता है, लेकिन जब आदमी पुण्य करता है तो चेहरे पर चमक आ जाया करती है, चेहरे में ओज आ जाता है, तेज आ जाता है। हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान रखना, कहते हैं कि झूठ बोलते समय हंसी आ जाए तो उसका झूठ पकड़ा जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा, हंसता आदमी कभी चोरी नहीं करता, हंसता हुआ आदमी कभी हिंसा नहीं करता। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई किसी का मर्डर कर रहा हो, किसी की हत्या कर रहा और जोर जोर से हंस रहा हो, अरे माथे पे पसीना आ जाएगा, चेहरा गंभीर हो जाएगा। हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोला करता है, और हंसता हुआ आदमी किसी की बुराई कभी नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, और किसी की बुराई करते समय हंसी आ जाए चेहरे पर, उसी समय वह बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाया कर। इसलिए हंसते रहो, हंसो जरा, रावण जैसे नहीं। विठला, हंसो जरा, हंस लो, जीवन में हंसो। हंसी बांट रहा हूं मैं, ध्यान रखना, हंसी के बतासे बांटा करता हूं, हंसी की प्रसादी दिया करता हूं। एक आदमी, एक बार एक दुर्घटना घट गई। एक अम्मा मेरे कमरे में दर्शन करने आई, बोले मैं आपको नमोस्तु नहीं करूंगी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि मेरे को प्रणाम नहीं करेगी? बोले आपको तो प्रणाम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने कहा दिक्कत क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ लिया कि तू मेरे को प्रणाम नहीं करेगी? अरे तुम कोई महाराज हो क्या? अरे तुम इनका महाराज कैसे होते हैं? अब वो अम्मा ने तो ये सोच रखा जो उदास हो, गंभीर हो, सीरियस हो, मुंह लटकाए बैठे रहे, वही महाराज हुआ करते हैं। ध्यान रखिए। तो बोले महाराज आपको मैं प्रणाम नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी? बोले इसलिए नहीं करूंगी कि जब भी आपके कमरे में आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और साधु को हंसना नहीं चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एक बात याद रख, तेरे प्रणाम करने के लिए मैं साधु बना भी नहीं हो। जब मैंने दीक्षा ली थी तो कोई एग्रीमेंट थोड़ी कराया था कि तू प्रणाम करेगी तो महाराज बनूंगा, तू प्रणाम करेगी तो सन्यास लूंगा, मत कर प्रणाम। लेकिन मैंने उसको कहा एक बात और ध्यान रखना, अब मंदिर में जाना तो कभी भगवान को प्रणाम मत करना। बोले भगवान को क्यों नहीं करूंगी प्रणाम? मैंने कहा इसलिए कि जब भी कहीं मंदिर बनता है और समाज के लोग जब मूर्ति लेने जयपुर जाते हैं तो जाते समय इतना ही कहते हैं कि भैया मूर्ति लेने जा रहे हो, अच्छी हंसती मुस्कुराती मूर्ति लेकर के आना, उदास और सीरियस मूर्ति। जैनों के भगवान तो मुस्कुराते हुए हुआ करते हैं, अक्सर देखना सीरियस नहीं हुआ करते हैं। जब एक मूर्ति को हंसता मुस्कुराता पसंद करते हो, मैं तो कहता हूं उदास, सीरियस और गंभीर संतों से हिंदुस्तान ऊब चुका है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता संत चाहिए। ऐसा संत चाहिए
अब एक बात बताओ, तुम वैसे ही तो अपने दुख से दुखी हो, इतने सारे कष्ट तुम्हारे जीवन में हैं, और मेरे कमरे में आ जाओ, मैं भी मुंह लटकाए बैठा रहूं, मैं भी ऐसा बैठा रहूं बड़ा सीरियस था, तो आप कहेंगे यार घर से तो हम दुखी थे, अब ये महाराज और दुखी दिखाई दे रहे हैं, फिर तो तुम दहाड़े मार मार कर रोगे मेरे भाई। मैं तो कहता हूं कि संत के चेहरे पर वो आकर्षण होना चाहिए, वो आकर्षण संत के चेहरे पर होना चाहिए कि एक क्षण को उनका चेहरा देखकर ये आदमी अपना गम भूल जाए, अपने दुख भूल जाए और संतों के चेहरे पर आनंदित हो जाए, मुस्कुराहट लाई। तनाव मिटाना है, टेंशन मिटाना है, मुस्कुराइए। ध्यान रखें, यदि आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है, अवसाद है, पीड़ा है, मैं कहता हूं 3 मिनट जोर से मुस्कुरा लेना, हंस लेना, सारा टेंशन गायब हो जाए। सबसे बड़ी टेंशन की यही दवा है। लोग जा रहे हैं बीपी चेक करा रहे हैं, ये जांच करा रहे हैं, वो जांच करा रहे हैं, बोले महाराज क्या टेंशन से शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गई है। अरे नादानो, कहीं जांच कराने की जरूरत नहीं। पुलक सागर तुमसे कहता है 5 मिनट ठाके लगा के हंस लीजिए, शुगर का लेवल भी बराबर हो जाएगा और बीपी भी बराबर हो जाएगा। मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। एक बात ध्यान रखना, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, और मुस्कुराते हुए ये जिंदगी गुजारिए, मुस्कुराते हुए ये जिंदगी गुजारिए। एक बात बताओ, ये हंसने का वरदान केवल मनुष्य को मिला है? ध्यान रखना, जानवर नरकों में तो कोई हंसता ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं कि नरकों में कोई हंस ले। विठल, नरकों में हंसते हैं क्या? नहीं हंसते। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, वहीं से आ रहे हो क्या? नहीं, बड़े विश्वास के साथ कह रहे कि नहीं वहां नहीं हंसते हैं। नरकों में हंसने का कोई सवाल ही नहीं है, नरकों में कोई नहीं हंसा करता है। ध्यान रखना, देवता ज्यादा हंसते नहीं, स्मित मुस्कान हुआ करती है, और जानवर तो कभी हंसते ही नहीं है जिंदगी में। आज तक तुमने देखा कभी कोई जानवर? बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप दुकान से घर आ रहे हैं, बाजार से घर आ रहे हैं, कभी तुमने देखा प्रदीप बेटा, कभी देखा तुमने कि तुम दुकान से घर आ रहे हो तो कोई गधा तुम्हें देख के हंस रहा हो? नहीं, बताओ कभी किसी। अजित भाई, गधे कभी नहीं हंसते, उसको उठा, वो सोरिया है। उठो उठो हनुमान, उठो, विचार कर। गधे कभी नहीं हंसते। तुमने कभी देखा मंदिर से घर जा रही हो और घर जाते हो और घर जाते समय कभी तुमने देखा किसी चौराहे पर तुम्हें देखकर कोई भैंस मुस्कुरा रही हो? भैंसें कभी नहीं मुस्कुराती, गधे कभी नहीं हंसते। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। नहीं, जो नहीं हंस रहा है कैमरा जरा करो, गधे कभी नहीं हंसते हैं। एक बात याद रखना बारामती वालों, एक बात याद रखना, यदि कहीं गधा तुम्हें देख के मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। समझ लेना, फैसला कर लेना। गधा तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगे तो समझना वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है, और ये आदमी मुस्कुराना भूल जाए तो समझना कौन बोला गधा बनने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। लोग कीर्तन करते हैं झांझ मंजीरा लेकर, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि 10 मिनट खिलखिला के हंस लो, इससे बड़ा भगवान का दूसरा कोई कीर्तन नहीं हुआ करता है। चेहरे पर आनंद। तुम तो अभी मंदिर भी जाते तो ऐसे लौटते हो, ऐसे लौटते हो जैसे तिहाड़ जेल से बाहर निकल रहे हो। मेरे भाई, मंदिर से लौटो तो हंसते मुस्कुराते हुए लौटिए। मंदिर से लौट के जब घर जाओ तो चेहरे पर आनंद होना चाहिए। मंदिर से जब पूजा करके घर लौटो तो ऐसा चेहरा लगना चाहिए जैसे अम्मा जी गंगा जी का स्नान करके वापिस लौट रही हैं। ध्यान रखिए, इतना आनंद होना चाहिए। लेकिन
आनंद कहाँ होता है। अम्मा जी जाती हैं मंदिर, 10-10 पूजा करती हैं, 5-5 पूजा करती है। अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है, अब पूजा करेगी। अब पूजा करके जब घर जाती है वो बहू पे बरस पड़ती है, क्यों तू अभी तक सो रही है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मैं पूजा करके आ गई, कैसी निठल्ली बैठी रहे। अरे बाप रे, बहू सोचेगी यार जी अम्मा जी गंगा जी नहाने गई थी कि शिकायत का रजिस्टर तैयार कर रही थी मंदिर से लौट के। विचार करो, बच्चे तो यही सोचेंगे यार कि दादी पूजा करने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। ध्यान रखिए, मंदिर से लौटो तो गुस्सा मत करो। अरे थोड़ी देर तो मंदिर जैसी शांति अपने चेहरे पर रखिए। मंदिर से लौटते समय तीर्थंकरों जैसा आचरण अपने जीवन का, अरे घंटा भर तो मंदिर में शांत, मंदिर में जैसा वातावरण घर में बनाइए। लेकिन मंदिर से लौटते इतनी गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती है कि आदमी जब मंदिर जाता है, ऐसे तो 12 बजे तक बैठे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मंदिर से गया, भूख लगी, खाना लाओ, जल्दी लाओ, उसे कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं रहता है। ध्यान रखो, मंदिर से लौटो। लोग कहते हैं कि युवा लोग मंदिर नहीं जाते हैं, लोग कहते हैं युवाओं ने मंदिर आना बंद कर दिया है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि युवाओं ने मंदिर आना बंद नहीं किया है, हमारे बूढ़ों ने उनका मंदिर आना बंद कर दिया है। विचार करना है आपको। मंदिर से उतर रहे हो, गालियां बक रहे हो, मंदिर से लौट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ध्यान रखना। अरे मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मंदिर जब जाओ तो ज्वालाबाई बन के जाना, और मंदिर से जब लौटो तो शांतिबाई बन करके लौटना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मंदिर जाओ तो अंगार बन के जाना, लेकिन मंदिर से जब लौटना, अंगार बन के मत लौटना, जलधार बन करके लौटना, तो तुम्हारा मंदिर जाना। बहू कहेगी यार मंदिर जाने से इतने परिणाम बदलते हैं, अभी तो अम्मा बिल्कुल झांसी की रानी बन रही थी, मंदिर से लौटे तो बिल्कुल शांतिबाई बन के लौटी है। बहू कहेगी ठीक है, मंदिर जाने से जब इतने परिणाम बदलते हैं तो कल से मैं भी मंदिर जाऊंगी और भगवान की पूजा। ध्यान रखना, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप मंदिर भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। जीवन को बदलने का प्रयास करिए। छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए, रहते हो दिलों में दीवार किस लिए। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, अब जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो होगी। 15-20 दिन हो रहे प्रवचन करते, अभी क्या खटपट तो होगी। तुम कितना भी कह लो महाराज, खटपट तो होगी। एक पति पत्नी थे, मैंने कहा यार तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या बात है? बोले महाराज झगड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं। अरे मैंने कहा झगड़े से कैसे खुश रहोगे? बोले आप नहीं समझोगे, आपकी शादी आदि तो हुई नहीं, आपके बच्चे अच्छे तो है नहीं, आपने गृहस्थी में तो फंसे नहीं है। अरे तो मैंने कहा भाई मुझे समझाओ, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,